हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस ब्लॉग में बहुत सारा मिश्रण है और इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आज सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आज है त्रिशा का मुंडन और त्रिशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सारे बच्चे नहीं रहते हैं लेकिन मेरी बेटी है और देखिए खुश हुई है और अच्छे से तैयार हुई है, तो अपना फ़ोटो शूट करवा रही है, वीडियो शूट। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बिल्कुल हो चुके हैं रेडी मंदिर जाने के लिए और त्रिशा का मुंडन मंदिर में ही होगा। तो बस हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इनका मुंडन होगा क्योंकि अभी हम गांव जाएंगे फिर इनका अच्छे से मुंडन होगा। आज डेट था तो इस वजह से यहाँ सबसे पहले मंदिर गए हैं और अच्छा डेट देख करके इनका बाल कटवा दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी हो चुकी हैं, 4 साल कंप्लीट हो गया है, 5वें में लग गई हैं, तो इनका मुंडन कराना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे आ गए हैं मंदिर, देखिए आप देख सकते हैं और सभी भगवान यहाँ पे विराजमान है और त्रिशा सबको माथा टेक रही हैं और ये बिल्कुल भी रो नहीं रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मुंडन के टाइम, लेकिन त्रिशा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस सिंपली हम लोग त्रिशा का आज मुंडन करवा ही देंगे और मुंडन करवाने के बाद फिर इनका बाल पूरा कट हो जाएगा और देखिए इनका लुक कैसा लगेगा। वीडियो में आप बने रहिए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ इनको लेके गोदी में और अब इनका कटेगा बाल। और बाल कटने से क्या क्या पहले होता है वो होगा। तो यहाँ पे पहले दादी इनका बाल और कुछ पैसे और पान सुपारी का सैली जो भी होता है, सिक्का वगैरह, वो किसी चीज़ में बांध करके और रख देंगी। जब गंगा जी में मुंडन होगा गंगा जी के यहाँ, फिर इनका बाल वहाँ पे चढ़ाया जाएगा। तो बस वही पहले मम्मी कर रही हैं, अभी ऐच वैच के रख रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए बाल काटने के लिए भैया। तो बस ये 5 बार बाल काटेंगे और उसी रुमाल में रख देंगे और ये बांध करके मम्मी रख देंगी। जब गांव जाएंगे, ससुराल जाएंगे, फिर वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बस त्रिशा देखिए कितने आसानी से बैठी हुई हैं कटवाने के लिए। और हम लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहे थे हम। पहले हमारा मन था कि हम जाके हरिद्वार करवाएंगे, लेकिन वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया। गांव से सभी लोग बोल दिए कि नहीं, हरिद्वार नहीं, पहले शंकर भगवान के मंदिर में ही कटता है बाल। तो वहाँ पे भी कटा। उसके बाद भैया को हम लोगों ने निछावर दिया बाल काटने के लिए और फिर हम त्रिशा को लेके जाएंगे भैया के शॉप पे इनका बाल कटवाने सैलून में। और उसके बाद हम लोगों ने शंकर भगवान का पूजा किया, जो भी पूजा करना बाकी रह गया था मैं और मम्मी दोनों लोग किए। बाकी कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था तो सारा वीडियो नहीं शूट हो पाया है। तो जो भी विधि है उसका वीडियो सारा नहीं शूट हुआ है। और यहाँ पे बस मम्मी ये बांध रही हैं। इसी में है त्रिशा का बाल जो घर पे रख दिया जाएगा और गंगा जी जा कर के इसको चढ़ाया जाएगा जब भी फिर से मुंडन का डेट निकलेगा। जब भी हो, अब वो नहीं पता कि कब होगा, लेकिन जब भी होगा फिर अच्छे से उस टाइम होगा। और उसके बाद यहाँ त्रिशा दान पात्र में खुद ही अपना डाल रही हैं जो भी इनको डालना था। और उसके बाद यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करके और हम लोग निकलेंगे सैलून जाने के लिए। और अब आ चुके हैं, देखिए सैलून पास में ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम लोग आ गए। और अब यहाँ पे त्रिशा चुपचाप बैठी हुई हैं और इनका पूरा बाल काट दिया जाएगा, यानी कि ये टकली हो जाएंगी। और देखिए कितने आराम से बैठी है और भैया कितनी आसानी से इसका बाल काट रहे हैं। और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन इसको बिल्कुल सामने से कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि ये पीछे से बाल कट हो रहा था। तो ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रही थी और ना ही रो रही थी। हालांकि हमें बहुत डर था कि ये रोएगी, लेकिन बिल्कुल लास्ट तक ये नहीं रोई, थैंक गॉड। और देखिए यहाँ पे अब इसका पूरा बाल कट चुका है और बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरी बेटी का सारा बाल कट जाएगा। और देखिए कितना सारा बाल निकला है इसका। और हम लोगों को डर था कि त्रिशा का सारा बाल कट जाएगा ना तो त्रिशा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी फिर भी क्यूट ही लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो अच्छा रुक जाओ बोलो। बाकी आप लोगों को बताइएगा कि बाल कटने के बाद अच्छी नहीं लग रही है क्या। फिर त्रिशा घर आई और दादी का पैर छुई, उसके बाद मंदिर के पास जाके माथा टेकी। और फिर हमारे यहाँ दही को सबसे शुभ माना जाता है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे दही तो त्रिशा खाती नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी है, फिर भी मैं इसे दही और चीनी थोड़ा सा खिला रही हूँ कि खा लो, थोड़ा सा खा लो। उसके बाद फिर इसकी दादी भी थोड़ा सा खिलाएंगी। आ गई हैं यहाँ पे दादी भी खिलाने के लिए।
हमारे यहाँ दही को अच्छा माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य हो तो दही खाना खिलाना चाहिए। तो बस वही अपना नियम मना रहे हम। और उसके बाद त्रिशा चली गई थी नहाने, और नहा के आई तो फिर ये पहनी है ड्रेस। और ये ड्रेस इनको नानी के यहाँ से मिला था जब ये मामा की शादी में गई थी अपने, तो वहाँ पे इनको छोटी नानी ने दिया था। फिर घर आके मैंने ये सब खाने में बनाया था आज। और उसके बाद आज पापा बहुत सारा मटर लाए थे हमें स्टोर करने के लिए। तो वहाँ पे बस मम्मी बैठ गई हैं छील के रखने के लिए, और यहाँ पे मैं फ्रीज़र में रखने के लिए यहाँ पे फैला दी हूँ। और होता है अगला दिन, और देखिए मम्मी के साथ क्या दिक्कत हुआ है। इनके आइज़ में मोतियाबिंद हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इस वजह से आज मैं मम्मी को लेकर के आई हूँ डॉक्टर के पास करवाने के लिए आई का ऑपरेशन। अब मम्मी को लगेगा लेंस, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ साइन, क्योंकि अब इनका होने वाला है ऑपरेशन और अब ये जाने वाली हैं। तो सारा पेपर वर्क मैंने कर दिया है कंप्लीट, और मैं ही लेके आई हूँ मम्मी को ऑपरेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, और बिल वगैरह मैंने बिल्कुल जमा कर दिया, तभी तो मम्मी जाएंगी करवाने। और मम्मी बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे ड्रॉप पड़ रहा है, सुबह 9 बजे से ही पढ़ना स्टार्ट हो गया था लगवाने के लिए ड्रॉप, ताकि जो भी हो। और मम्मी की आइज़ में जब एक बार और बन चुका है, ये दूसरी आँख इनका लेंस लगने वाला है। तो बस लास्ट टाइम चल रहा है। और यहाँ पे नर्स ने इनको फेस पे कुछ लगाया, और अब इनको लेके जा रही है ओटी में, और पीछे पीछे से मैं भी जा रही हूँ मम्मी के साथ। और अब मम्मी को लेके वो चली जाएगी, मुझे जाना अलाउड नहीं है। अब यहीं पे वो जाएगी लेके मम्मी को, और मम्मी को मैं समझा रही हूँ कि कुछ नहीं होगा, और सच में कुछ भी नहीं हुआ, और लेंस लग भी गया। और मम्मी नीचे भी आ गई डॉक्टर के केबिन में। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब करेंगे चेक। तो बस यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं कि कैसे लगा है, क्या हुआ है। और मम्मी की आइज़ बहुत ही अच्छी हो गई है। और यहाँ पे मिला हमें दवाई और कुछ नसीहतें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं मम्मी को लेके घर आ गई, और घर आके फिर से हम मम्मी को गए चेक कराने कि सब कुछ सही हुआ है कि नहीं, डॉक्टर साहब जिस दिन बुलाए थे। तो मम्मी का आइज़ बहुत ही परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल दोनों का अच्छा हो गया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को सब कुछ अच्छे से दिखने लगा, जो भी ब्लर हो रहा था वो सब। और उसके बाद यहाँ पे आई हैं मानसी जी मेरे लिए केक लेके, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है, और बर्थडे के दिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी कहीं घूमने। इस वजह से वो पहले ही केक लेके आई हैं, और मुझे पता भी नहीं था कि आज केक आने वाला है, नहीं तो मैं अच्छे से थोड़ा रेडी वेडी होती, लेकिन कोई नहीं। तो बस मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो थैंक यू सो मच मानसी जी। आप लोगों को जैसे पता होगा कि मानसी जी कौन है, तो वो हैं हस्बैंड की मामा की बेटी, तो वो यहीं पे पढ़ती हैं, तो वही लेकर के आई थी मेरे लिए केक। तो थैंक यू फिर से एक बार। और ये हो रहा है यहाँ पे मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। तो बस पोस्ट बर्थडे तो हुआ था मेरा, लेकिन प्री बर्थडे कभी नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे मम्मी बैठ गई हैं, और हम अब काटेंगे केक। और केक कटिंग के बाद यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट डे कौन आ गया। तो आ गए हैं मेरे हस्बैंड, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं होली का शॉपिंग करने। लेकिन शॉपिंग करने से पहले मुझे खाना था कुछ, तो हम लोग खाए पिज़्ज़ा, और उसके बाद चले गए करने शॉपिंग। और वहाँ का कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाए, बस रास्ते का ही वीडियो शूट कर पाए थे। तो देखिए अब होने वाली है शाम, और होली की तैयारी कितनी धूमधाम से लोग करते हैं। पूरा मार्केट सजा हुआ है बिल्कुल कलर और गुलाल इन्हीं सब चीज़ों से, और होली के कपड़े वाइट से। तो बहुत ही अच्छा लगा, बस इसका ही वीडियो मैं शूट कर पाई हूँ। और उसके बाद आ गई घर, फाइनली आ गई मैं शॉपिंग करके। बहुत सारा शॉपिंग करके लाई हूँ, होली का बाजार। अभी बस कपड़ों का हुआ है, बाकी का कल होगा। और होली की तैयारी में सबसे खास माना जाता है गुजिया। तो देखिए ये तो तैयारी सबसे पहले ही हो गया, गुजिया बन गया मेरे घर। और उसके बाद सबसे पहले आप देख लीजिए कि कलर गुलाल वगैरह भी आ ही चुका है हमारे घर। यहाँ पे ये रहा पिचकारी त्रिशा के लिए, और ये रहा स्प्रे, और उसके बाद आया है ये बलून जो त्रिशा सबके ऊपर फोड़ेंगी। और उसके बाद ये रहा गुलाल जो हम सबके साथ खेलते हैं। गुलाल 2 कलर का, एक येलो और एक पिंक शायद है। और ये रहा त्रिशा के लिए फेस मास्क। और यहाँ पे है
ग्रीन कलर आया है कि जो किसी पे डाल देंगे वो छूटेगा भी नहीं। और इसका सबसे पहले मैंने डिमांड किया था, तो ये भी आ चुका है। और चलिए फाइनली मैं दिखाती हूँ कि शॉपिंग करके क्या लाई थी। तो यहाँ पे है मेरा कपड़ा, तो ये है मैंने सूट भी लिया है, पैंट और सूट का सेट है, तो वो लिया है कुर्ती का। और दूसरा एक ये कुर्ती लिया है जिसके नीचे वाइट कलर का प्लाजो चलेगा, तो वो भी ले लिया है। और यहाँ पे येलो कलर की कुर्ती है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, डेली वेयर टाइप। और ये रहा प्लाजो, तो एक ये प्लाजो है और दूसरा ये रहा। और तीसरा मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये रहा मम्मी के लिए पैंट और कुर्ती का सेट लाई हूँ। तो ये सबसे पहले ये देख लीजिए, और उसके बाद दूसरे बैग में भी 2 बैग में शॉपिंग बैग लेके आई थी, तो देखिए दूसरे वाले में क्या निकलता है। तो दूसरे वाले में है ये रहा पापा के लिए शर्ट, तो और ये दूसरा रहा पापा के लिए टी शर्ट। तो बस पापा मम्मी के लिए आया है, और यहाँ पे ये कुर्ती भी मम्मी के लिए ही है। तो होली का शॉपिंग तो करना हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी होता है, होली में नए नए कपड़े ज़रूर आते हैं। और उसके बाद मैंने ये लिया था एक टॉप, मुझे पसंद आया था, शर्ट तो अच्छा लगा था। और ये कुर्ती भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका लुक बहुत अच्छा लगा था कॉलर की वजह से, तो मैंने इसको भी ले लिया। तो बस यही रहा मेरा शॉपिंग होली का। और बर्थडे का भी, बर्थडे के एक मैंने बर्थडे के लिए भी लिया है ड्रेस। और बस यही रहा शॉपिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होली के ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।